हेलो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं डीसी मशीन के बारे में। जो हमारी डीसी सप्लाई मशीन होती है उसकी क्या कंडीशन होती है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप ये वीडियो पूरा देखिए जिससे कि आपके लिए बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा और आपके लिए इसकी जानकारी नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि आप शायद शॉप पे अच्छे से काम नहीं कर पाओ। देखिए, अब हम डीसी मशीन के बारे में बहुत ही प्रॉपर तरीके से और बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। जो कि डीसी मशीन जो हमारी होती है इसकी कंडीशन क्या होती है हर किसी को पता होना चाहिए कि हमारी डीसी मशीन की कंडीशन क्या होती है। जैसे हमारे पास डेड बोर्ड आ जाता है और हम उसे डीसी मशीन से लगाते हैं, तो डीसी मशीन से लगाते ही उसकी क्या कंडीशन आती है, यानी 0 पॉइंट क्या एम्पियर ले रहा है या क्या रीडिंग ले रहा है। तो आज हम बहुत ही अच्छे से जानकारी देने वाले हैं। आप मेरा वीडियो पूरा देखिए जिससे कि आपके लिए बहुत ही अच्छे से ये वीडियो समझ में आए। मैंने यहाँ पर हेडलाइन डाली है डीसी कंडीशन। तो हमारी जो डीसी कंडीशन है आज ओनली डीसी कंडीशन के बारे में बताएंगे। देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 इसके माध्यम से हम आपके लिए प्रॉपर तरीके से जानकारी देते रहेंगे। लेकिन देखिए, अब कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने 5 कंडीशन बनाई है जो कि हमारी डीसी मशीन की 5 कंडीशन होती है। 5 कंडीशन के ऊपर हमारा पूरा मोबाइल चलता है, यानी जो हमारा एंड्रॉयड बोर्ड आता है या कीपैड बोर्ड आता है या कोई भी हमारा मोबाइल आ जाए, ठीक है, एंड्रॉयड कीपैड कोई भी बोर्ड आ जाए, लेकिन हमें अगर ये कंडीशन पता होती है तो हम शायद मोबाइल बहुत ही अच्छे से रिपेयर कर लें। और ये कंडीशन हर किसी को पता होना बहुत जरूरी है। डीसी से कनेक्ट करते हैं और केबल लगाते हैं। केबल लगाने के बाद जैसे ही उसमें एम्पियर आता है, यानी कि जैसे ही हमने केबल लगाया और हमारे पास डेड बोर्ड आया, अब हमें पता नहीं कि इसमें प्रॉब्लम है तो है कहाँ से, यानी कि बीपीएस सेक्शन से या प्रॉब्लम है या पावर आईसी से प्रॉब्लम है या सीपीयू से प्रॉब्लम है, हमें पता नहीं होता है क्योंकि डेड कंडीशन में बोर्ड डेड ही होता है। तो आज ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपके लिए पता चल जाएगी अगर डेड कंडीशन में बोर्ड आता है तो हम कैसे करके हमें पता चलेगा कि इसकी कंडीशन क्या है। देखिए, दुकान में बैठने के बाद पता चल जाता है, मोबाइल रिपेयर होते रहते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये कंडीशन हो रही थी, हमारा दिमाग अचानक ही वहां पहुंच जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो वही प्रॉब्लम आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया नो रीडिंग। अगर नो रीडिंग का मतलब हुआ हमने जैसे कनेक्ट किया मोबाइल, हमने डीसी से कनेक्ट किया और वहां पे हमारा आ गया 0.000 ऐसे अगर हमारी कंडीशन आती है वहां पे, जैसे हमने मोबाइल कनेक्ट करा और वहां पे 0.00 रीडिंग आती है, तो देखिए सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि पावर की हमारा जो होता है पावर बटन ऑन ऑफ वाला बटन होता है, उस पर अगर हमारे वोल्टेज बनने नहीं बनने या सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है तो वो उसे चेक करना होता है। ठीक है, पहले पावर की चेक करना होता है, फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि बीपीएच, जो हमारी बीपीएच लाइन होती है जिसे बोलते हैं चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी से जो हमारी सप्लाई निकलती है उसको, उसके बाद हमें इसे चेक करना है। ठीक है, देखिए इसके बाद हमारी आती है स्टॉप रीडिंग। ठीक है, अब स्टॉप रीडिंग का मतलब होगा एक प्रकार से स्टिक रीडिंग। अब स्टिक रीडिंग हमारी कोई कितनी भी रीडिंग हो सकती है। जैसे हमने मोबाइल कनेक्ट किया, हमने उससे लगाया डीसी मशीन से, ठीक है, और डीसी मशीन से लगाने के बाद हमारा कनेक्ट होने के बाद जो वैल्यू आती है, यानी कि कुछ भी वैल्यू आ सकती है और वहीं पे हमारी स्टिक हो जाती है, रुक जाती है। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है, तो हमें सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम आती है या फिर हमारा एमएमसी जो होता है उसका, जिसमें हमारा डाटा स्टॉक होता है, वो एक प्रकार से स्टॉक हो जाता है, वहीं पर रुक जाता है। अब ये कंडीशन क्या होती है, जरूरी नहीं कि हमारी एमएमसी खराब हो या हमारा सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम हो। एमएमसी की जो हमारी लाइन होती है, ठीक है, एमएमसी की लाइन भी हमारी ब्रेक हो सकती है। ठीक है, और एमएमसी की अगर लाइन ब्रेक नहीं होती, एमएमसी हमारी ओके, तो हमारी सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम होती है। यानी कि हमारे माइंड में ये कंडीशन होनी चाहिए कि अगर ये हमारी रीडिंग आ रही है, स्टिक रीडिंग आ रही है, तो दो ही प्रॉब्लम आ सकती है कि एक सॉफ्टवेयर हम चेक करते हैं या फिर एमएमसी चेक करते हैं। देखिए, मैं आपके लिए ये नहीं बता रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन मैं माइंड में ये आपके सेंड करना चाह रहा हूँ कि आपको पता चल जाए। मशीन से कनेक्ट करते हैं तो हम उस बोर्ड को हम कैसे महसूस करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, इस बोर्ड में क्या मिस्टेक है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए बताया कि अगर हमारी स्टॉप रीडिंग आती है यानी स्टिक रीडिंग आती है तो सॉफ्टवेयर हमें चेक करना है। सॉफ्टवेयर चेक नहीं करना है तो हमें एमएमसी चेक करना है। अब एमएमसी हमारी ब्रेक भी हो सकती है या एमएमसी हमारी डैमेज भी हो सकती है, यानी बॉल शॉर्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो अब ये मैंने आपके लिए कंडीशन बताई। अब तीसरी हम कंडीशन की बात करते हैं, ऑटो रीडिंग। ठीक है, हमने मोबाइल डीसी मशीन से लगाया, ठीक है, डेड बोर्ड की बात कर रहा हूँ ओनली। ठीक है, डेड हो या फिर हमारा ओके बोर्ड हो, लेकिन कंडीशन बता रहा हूँ कि हमारी ये कंडीशन 100% यही कंडीशन बनती है मोबाइल कनेक्ट करते ही। ठीक है, अब जैसे हमने मोबाइल कनेक्ट किया हमने डीसी मशीन से और पावर की प्रेस किया, ठीक से
पावर की हमने प्रेस किया और हम पावर की प्रेस करने के बाद हमारा ये रीडिंग अचानक ले लेता है एकदम वहीं पे 250 पे रुक जाता है, या 240 पे रुक जाता है, या 250, कितने पे भी हमारा रुक जाता है। ठीक है, अगर 0.250 या 0.90 या इस प्रकार से कोई कंडीशन बनती है, 0.40 इस प्रकार से अगर हमारी मोबाइल में कोई भी कंडीशन बनती है डीसी मशीन से लगाने के बाद, उसमें एक ही प्रॉब्लम आ सकती है, शॉर्टिंग। हमारे मोबाइल में कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है या हमारी लाइन कहीं ना कहीं शॉर्ट हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये हमारी शॉर्टिंग हो सकती है, इसमें हमारी शॉर्टिंग आ सकती है। ठीक है, अब लो एम्पियर का मतलब हुआ, जैसे इसी कंडीशन में हम बात करते हैं लो एम्पियर की 0.001। ठीक है, यहाँ रुक गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद 0.002 रुक गया। ठीक है, यानी इस कंडीशन में हमारा ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम कंडीशन हमारी आती है। ठीक है, अगर यहाँ पे रुक गया तो हमें यही कंडीशन करनी, सबसे पहले पावर की पे हमारे लिए वोल्टेज चेक करने, पावर की हमारा ओके है नहीं है, उसके बाद बी पे हमें चेक करनी है। ठीक है, अब उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ सकती है हमें, जो PMIC होती है। ठीक है, यानी कि PMIC से बोलते हैं हम पावर आईसी, पावर आईसी होती है, उसे भी चेक करना होता है। ठीक है, PM या फिर PMIC के पास में हमारे जो कंपोनेंट लगे होते हैं जिससे बोलते हैं कॉइल, जो कॉइल लगे होते हैं उस पर हमारे वोल्टेज बनते हैं, उन वोल्टेज को चेक करने हमारी कॉइल ओपन हो जाती है, खुल जाती है, तो उससे भी हमारी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, PM के पास में जो हमारी कॉइल होती है उसे भी चेक करना होता है और पावर आईसी को भी चेक करना होता है। ठीक है, अगर कॉइल हमारी ओके है तो हमारी पावर आईसी से मिस्टेक आ सकती है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपके लिए बताया कि लो एम्पियर लेना या लो रीडिंग आना। अब इसके बाद हम बात करते हैं हाई एम्पियर यानी हाई रीडिंग लेना। तो हाई रीडिंग का मतलब हमारा हुआ, जैसे हमने बात करी यहाँ पे 0.250 हो रहा है। ठीक है, ये तो हमारी हो गई ऑटो रीडिंग, वहीं पर रुक गई, लेकिन यहाँ हमारी आ गई हाई 0.250 या 0.350, या अगर यह हमारी कंडीशन बनती है तो हमारी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे केवल एक ही प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारी पावर आईसी रीडिंग तो हमारी पूरी आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम हमारी यही आ रही है कि हमारा जो आईसी हो रही है वो अपना काम नहीं कर पा रही, यानी ओपन हो गई है वो, तो ओपन होने की वजह से वो अपने एम्पेयर स्टॉक नहीं कर पा रही, स्टॉक नहीं हो पा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो हाई कर दे रही है, एकदम लगाती शॉर्ट हो जाती है और हाई कर देती है। तो शॉर्ट होने का मतलब हुआ वो बॉलें जो होती हैं आपस में मिस हो जाती हैं, और मिस होने का मतलब हुआ कि हमारी जो आईसी है ना शॉर्ट है तो वो एकदम हाई कर देती है एम्पियर के लिए। देखिए मैंने आपके लिए सोल्यूशन नहीं बताया, आपके माइंड में केवल एक ही बात सेट करिए कि अगर इस प्रकार से हमारी कोई भी कंडीशन आती है, ठीक है, कम रीडिंग लेना या ज़्यादा रीडिंग लेना, ठीक है, या स्टिक रीडिंग लेना या ऑटो रीडिंग लेना, इससे संबंधित अगर हमारे बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आती है तो केवल मैंने आपके लिए कंडीशन बताई कि हमारे माइंड में ये बात आ जानी चाहिए कि हम कैसे करके इसे रिपेयर करेंगे। देखिए अगर ये बात आपके लिए, देखिए अगर ये चीज़ें आपके लिए पता नहीं कि हमें कैसे हमारी रीडिंग आती है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप फ़ोन रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये समझना सीखना बहुत ज़रूरी है मोबाइल रिपेयर का काम अगर अच्छे से करना है तो। और देखिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे भी हम वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।